इस मूवी में हमें ऐसी दुनिया की कहानी दिखाई गई है जो दिलचस्प और पुरस्कार है, जहाँ हर इंसान के पास उसका पालतू जानवर होता है। ये न सिर्फ इंसानों के साथ होते हैं बल्कि चुड़ैलों के साथ भी होते हैं, और हर इंसान की रूह उसके साथ मौजूद जानवर में होती है। और इस पालतू जानवर को उस इंसान के साथ साथ चलना पड़ता है, वरना वो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो चुड़ैलों के पेट परिंदे होते हैं, वो चाहे तो उनसे दूर भी उड़ सकते हैं, लेकिन बस दोनों को एक साथ जिंदा रहना होगा। उस दौर के लोग एक चर्च में जाया करते थे, और इस चर्च का पादरी बहुत सख्त आदमी था, और वो दूसरों को डराता था कि मेरे सिवा किसी का हुक्म ना मानो। अब हमें माजी के कुछ पुराने मंजर दिखाए जाते हैं, यानी चर्च के पुराने पादरी जिन्होंने एक गोल्डन कंपास बनाया था, और ये फिल्म इसी पर बनाई गई है। उन्होंने इसमें कुछ निशानियां रखी जो आम लोगों को भी दी गई थी। इसकी और भी कॉपीज थी। उसको इस्तेमाल करते हुए लोगों ने अपना माजी और आने वाला वक्त देखना शुरू कर दिया, और वो कंपास इसी तरह पड़े रहे। जब ये जालिम पादरी चर्च में आया तो इस पादरी ने उन तमाम कंपासिस को ख़त्म करने का हुक्म दे दिया, क्योंकि अगर लोग माजी या मुस्तकबिल को जानने के मामले में इस पर यकीन करने लगेंगे तो मेरी कौन सुनेगा। और उसे ये भी डर था कि कहीं इसकी हकीकत आवाम के सामने ना आ जाए, क्योंकि वो मुस्तकबिल को देखकर जान जाएंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। चुनाचे तमाम सुनहरी कंपासिस को इस वजह से ख़त्म कर दिया गया, लेकिन एक कंपास को होशियारी से महफूज कर लिया गया था, और वो आज भी मौजूद है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसे कहाँ रखा गया था। अब ये कहानी मौजूदा वक्त की तरफ मुड़ जाती है, और लायरा नाम की एक प्यारी सी लड़की दिखाई जाती है। उसका भी एक पालतू जानवर होता है जो एक गुलहरी की तरह नजर आता था, और वो भी बहुत क्यूट था। लायरा एक यतीम लड़की थी, और उसे उसके चचा ने पाला था। उसके चचा एक मशहूर आलिम थे। वो लायरा से कहता है कि मैं कुछ दरियाफ्त करना चाहता हूँ और मुझे कुछ चीज़ों पर तहकीक करनी है, तो वो उसे एक कॉलेज में छोड़ देते हैं। वो उसे मशवरा देते हैं कि अपना ख्याल रखना, मैं जानता हूँ कि तुम बहादुर हो। वहाँ कुछ और भी बच्चे होते हैं जो अक्सर लायरा को तंग करते थे, लेकिन लायरा कभी भी उनसे नहीं डरती थी, बल्कि उन्हें डराया करती थी। वो उन्हें ये कहती थी कि अगर तुम मुझे तंग करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, और अगर ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। एक दिन तो वो उनसे कहती है कि ये कोट पहनोगे तो जल जाओगे, अगर तुम लोगों ने मुझे ज्यादा परेशान किया तो। इस पर वो बच्चे कहते हैं अच्छा तो हमें सबूत दो। लायरा उस कोट की तलाश के लिए उसी दरवाजे से अंदर जाती है, यानी वो अपने कॉलेज के अंदर जाती है। अंदर जाकर वो इस कोट को ढूंढ ही रही होती है कि उसे महसूस होता है जैसे कोई आ रहा है, तो वो वहाँ एक अलमारी में छुप जाती है। वहाँ कॉलेज का एक हेड होता है, और वो उस जालिम पादरी का एजेंट होता है। दोनों लायरा के अंकल के बारे में एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि वो आदमी तो किसी की भी नहीं सुन रहा। उसे मना किया गया कि वो वहाँ ना जाए जहाँ वो एक्सप्लोरेशन के लिए जाना चाहता है, और जिसने इन दोनों के दरमियान ये अफवाह फैलाई वो कोई और नहीं बल्कि चर्च का मौजूदा पादरी था। वो ये मंसूबा बनाते हैं कि हम लायरा के चचा के शरबत में जहर मिला देंगे। वो उसे मारना चाहते थे, और लायरा ये तमाम बातें अलमारी से छुपकर सुन लेती है। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि माजी में लायरा के चचा ने भी इस सुनहरी कंपास को बनाने में मदद की थी, और वो आखिरी कंपास जो महफूज किया गया था वो लायरा के चचा तलाश कर रहे थे, और वो नहीं चाहते थे कि कंपास दोबारा वापस आ जाए। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और उन्होंने इस ड्रिंक में जहर मिला दिया था। उनके जाने के बाद लायरा के चचा वहाँ आते हैं, और वो जहर आलूद ड्रिंक पीने लगते हैं, लेकिन इससे पहले ही लायरा अलमारी से निकलकर ड्रिंक वाला गिलास नीचे गिराकर तोड़ देती है। वो अपने अंकल को सब कुछ बता देती है कि आपके मशरूब में किसी ने जहर मिला दिया था, लेकिन वो ये बता नहीं पाती कि वो कौन था और उन्होंने ऐसा क्यों किया। लायरा के चचा उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, और जो रिसर्च उन्होंने की थी उसके बारे में चर्च के लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। वो बताते हैं कि मैं डस्ट तलाश कर रहा हूँ जिसका ताल्लुक उसी सुनहरी कंपास से था। चर्च के लोग उससे कहते हैं कि तुम इसको बेमकसद तलाश कर रहे हो, ये हमारे लिए बेकार है। इस पर लायरा के चचा कहते हैं कि इस मकसद के लिए मुझे फंड्स भी दरकार होंगे। चर्च के लोग कहते हैं कि हम आपको किसी भी कीमत पर फंड्स नहीं दे सकते। अगर वो गोल्डन कंपास दोबारा हासिल कर लिया गया तो लोगों का खौफ खत्म हो जाएगा। लेकिन लायरा के चचा कहते हैं मैं किसी भी तरह दूसरी दुनिया में जरूर जाऊंगा जो किसी न किसी तरह इस दुनिया से जुड़ी हुई है। लेकिन चर्च के लोग उसकी बताई हुई बातों का मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि शहर से गरीब और यतीम बच्चे गायब होने लगे थे। लायरा और उसका दोस्त इस बात से बहुत परेशान थे, क्योंकि लापता बच्चों में उनके दोस्त भी थे। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि लायरा के चचा उसे डांट रहे होते हैं, मेरी बेटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की बातें उनके इल्म में लाए बगैर सुनना आदाब के खिलाफ है। अब मैं जल्दी अपनी रिसर्च के लिए जा रहा हूँ, मेरे बाद तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तो अपने चचा से कहती है मैं भी आपके साथ आऊंगी, आप तो जानते हैं कि मैं कितनी बहादुर हूँ और मुझे एडवेंचर्स करने में मजा आता है। उसके चचा उसे कहते हैं कि ये मजे की बात नहीं है, इसमें जान का खतरा भी है। ये कहकर वो जाने के लिए बाहर निकल जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि कॉलेज में डिनर पार्टी चल रही है, और वहाँ एक खूबसूरत और बावकार लेडी तशरीफ लाती हैं। वो तमाम बच्चों से मिलती हैं और वो लायरा से भी बात करती हैं, जिसके बाद लायरा उसकी सबसे फेवरेट बच्ची बन जाती है। वो लायरा से कहती है तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, क्या तुम मेरे साथ लंदन चलोगी? तो लायरा कहती है हाँ क्यों नहीं। तो वो
अमीर लेडी कहती है, वेल डन, मैं तुमसे एक और वादा भी करती हूँ कि मैं तुम्हें एक दूसरी दुनिया में भी ले जाऊंगी। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ लायरा के अंकल गए थे। लायरा को और क्या चाहिए था, वो तो खुशी से पागल हो जाती है। उसी दौरान दो यतीम बच्चे दिखाए जाते हैं जिनमें से एक लायरा का दोस्त भी था, वो गायब हो जाते हैं। जब लायरा की रवानगी का वक्त आता है तो कॉलेज के हेड लायरा से मुलाकात करते हैं और लायरा को गोल्डन कंपास देते हैं और कहते हैं कि इसके बारे में सबको पता लग चुका है, ये कॉलेज में बिल्कुल भी महफूज नहीं है। अगर तुम इस जगह जा रही हो तो उसे भी अपने साथ लेती जाओ, लेकिन याद रहे कि किसी को भी इसके बारे में खबर ना हो कि मैंने इसे तुम्हारे हवाले की है या ये तुम्हारे पास है। अब लायरा लंदन पहुंच चुकी थी, वो बहुत खुश हो रही थी और बहुत घूम फिर रही थी। उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी, वो जहाँ चाहती थी चली जाती थी। लेकिन काफी दिन गुजर जाते हैं, वो औरत उसे दूसरी दुनिया में नहीं लेकर जाती जहाँ उसने उसे ले जाने का वादा किया था। एक दिन लायरा अपने पेट जानवर के साथ अपने कमरे में बैठी होती है और वो उस कंपास को देख रही होती है। उस कंपास की सुई बार बार एक औरत की तरफ इशारा कर रही होती है, लेकिन लायरा उसे एक आम चीज समझते हुए नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि आखिरकार वो एक छोटी बच्ची थी। एक दिन लायरा उसी अमीर औरत के पास चली जाती है। वो उस लेडी से पूछती है कि डस्ट क्या है। वो औरत कहती है, मैं खुद नहीं जानती, तुम बताओ। लायरा कहती है, मुझे भी नहीं मालूम। फिर वो औरत उससे मजीद सवालात करने लगती है, लेकिन लायरा के पास उनका कोई जवाब नहीं था। वो अमीर औरत अपने पेट जानवर को हुक्म देती है कि लायरा के पेट जानवर को मारो, और ये लायरा के पेट जानवर को मारता है। इससे लायरा काफी परेशान हो जाती है। लायरा सब कुछ समझ चुकी थी कि जरूर कुछ गलत होने वाला है। वो इस लेडी के खुफिया कमरे में चली जाती है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि एक ग्रुप है जिसके बारे में इस औरत को इल्म है, और यही ग्रुप बच्चों को अगवा कर रहा है। लेकिन जब लायरा उसके कमरे से बाहर आ रही होती तो वो औरत उसे देख लेती है और उसका सुनहरी कंपास छीनने की कोशिश करती है। लेकिन लायरा का पेट जानवर परिंदे की शक्ल इख्तियार करते हुए उस कंपास को साथ लेकर बाहर उड़ जाता है और लायरा भी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर उस औरत के कुछ आदमी लायरा को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी एक और औरत वहां आकर उसे बचा लेती है, जो कि उसके साथ उसी कॉलेज में थी। वो औरत बहुत अच्छी होती है। वो लायरा को बताती है कि एक शिप इन गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए रवाना हो रहा है और ये उसी जगह जा रहा है जहाँ तुम्हारे अंकल गए हैं, और वो शिप मिस्रियों का है। लायरा भी उस जहाज में सवार हो जाती है और वहाँ कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। लायरा उस कंपास को जहाज में मौजूद एक बासलाहियत आदमी को दिखाती है। वो आदमी कहता है कि इस कंपास पर लिखी गई जुबान को कुछ माहिरीन के अलावा कोई नहीं समझ सकता। फिर लायरा उसे कहती है, लेकिन अंकल मैं तो इसे पढ़ सकती हूँ। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और लायरा जबान पढ़ना शुरू कर देती है। तब उसे पता चलता है कि वो अगवाशुदा बच्चे कहाँ हैं। वो अभी उन्हें बता ही रही होती है कि दूसरी तरफ वो अमीर औरत जासूस मक्खियों को भेजती है, जो लायरा का पता लगाना शुरू कर देती हैं, और वो जासूस मक्खियाँ लायरा और उसके पेट जानवर पर बराह रास्त हमला करती हैं। लेकिन वहाँ पर मौजूद लोग जासूस मक्खियों में से एक को पकड़ लेते हैं, जबकि दूसरी वहाँ से उड़ जाती है। एक रात लायरा जहाज पर बैठी होती है तो वहाँ एक खूबसूरत चुड़ैल सामने आ जाती है। वो चुड़ैल लायरा को बताती है कि बच्चों को ऐसी जगह ले जाया गया है जहाँ उन पर तजर्बात किए जा रहे हैं। वो उसे उनके एड्रेस की मुकम्मल तफसीलात बता देती है और उन पर तजर्बे करने का मकसद ये है कि वो अपने पेट के बगैर जिंदा रह सकते हैं या नहीं। जहाज में एक खलाबाज भी होता है जिसके साथ लायरा की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो उससे कहता है कि हमारे पास एक बर्फानी रीछ भी है, क्या तुम उससे मिलना पसंद करोगी? लायरा उसे कहती है, ये अच्छी बात तो नहीं है कि आपने एक रीछ को कैद कर रखा है। वो रीछ लायरा से कहता है, नहीं मैं कैद नहीं हूँ, मेरे पास एक खास आर्मर होता था, लेकिन उस पर कुछ दुश्मनों ने कब्जा कर लिया। दिलचस्प बात यह थी कि ये रीछ बोल भी सकता था और काफी बासलाहियत था। लायरा रीछ से कहती है, तुम परेशान मत हो, मैं इस कंपास के जरिए पता लगा लूंगी कि तुम्हारा आर्मर कहाँ है। फिर लायरा को पता चल जाता है कि उसे कहाँ रखा गया है। रीछ उस आर्मर को पहनता है और कई बार लायरा का शुक्रिया अदा करता है। रीछ लायरा से कहता है कि मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारी खिदमत करता रहूंगा, अब तुम मेरी लीडर हो, एक छोटी सी प्यारी सी लीडर। अब सब मिलकर उस तजर्बा गाह की तरफ जाते हैं। आखिरकार वो उस जगह पहुंच जाते हैं और सब देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस जगह का हेड कोई और नहीं बल्कि उसी चर्च का पादरी होता है। वो लोग उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन रीछ लायरा को लेकर दूर चला जाता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही होती है, और वहीं पर लायरा को अपना दोस्त दिखाई देता है जो कि बर्फबारी में मरने वाला था, और उसका पेट जानवर भी उसके साथ ना था। जब उसका पेट जानवर उससे दूर हो गया तो उसकी हालत बहुत खराब होने लगी। लायरा को बहुत बुरा लगता है और वो उसे अपने जहाज के लोगों में ले आती है। वो औरत लायरा के दोस्त की माँ थी जिसने उसे बचाया था। यहाँ वो एक दूसरे से मिलकर लायरा का शुक्रिया अदा करते हैं। उसी दौरान दुश्मन फिर उन पर हमला कर देते हैं और वो लायरा को अगवा कर लेते हैं। वो उसे रीछ के बादशाह के पास ले जाते हैं, जिसने इस बर्फानी रीछ को उसके आर्मर खो जाने की वजह से खुद से अलग किया था। वही बर्फानी रीछ जो अब लायरा का दोस्त था। वो लायरा से पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या जवाब है, पहले अपना तारुफ तो करवाओ। लायरा जानती थी कि रीछों का कोई पेट जानवर नहीं होता, वो पेट जानवर के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। वो जानबूझकर कहती है, मैं इस रीछ का पेट हूँ। वो बादशाह रीछ कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो, रीछ के पास कोई पेट नहीं होता। लायरा यहाँ डरते हुए कहती है, वाकई इस रीछ ने तो हमें बताया था कि मैं उसका पेट हूँ, और वो आपके खिलाफ भी बहुत ज्यादा बातें करता है। ये बातें लायरा जानबूझकर कह रही थी ताकि बर्फानी रीछ और इस बादशाह रीछ की आपस में लड़ाई हो
हो जाए। वो जानती थी कि बर्फानी रीछ के पास आर्मर है और वो जरूर जीत जाएगा। वो बर्फानी रीछ जल्दी वहाँ पहुंच जाता है, फिर वो उसे सब कुछ बता देती है और वो ये कहते हुए उसकी हौसला अफजाई करती है कि मैं जानती हूँ तुम जरूर जीतोगे। फिर बर्फानी रीछ उससे कहता है तुम तो काफी बासलाहियत निकली, मैं भी यही चाहता था कि हमारे दरमियान लड़ाई शुरू हो जाए, तुम्हारा शुक्रिया। दरअसल ये बर्फानी रीछ ही बादशाह बनने का हकदार था। अब उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। बर्फानी रीछ और बादशाह रीछ कई बार पंजों से एक दूसरे पर हमला करते हैं और अपने दांतों का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को जख्मी भी करते हैं। बर्फानी रीछ बिलाखिर बादशाह रीछ को बुरी तरह शिकस्त दे देता है और बादशाह रीछ को उठाकर नीचे फेंक देता है। अब बर्फानी रीछ उस जगह का बादशाह बन चुका था। लायरा और वो बर्फानी रीछ बहुत ज्यादा खुश थे। वो बर्फानी रीछ लायरा से कहता है चलो वहाँ जाने का वक्त हो गया जहाँ दूसरी दुनिया है। जब वो वहाँ जाने लगते हैं तो रास्ते में एक बर्फ का पुल नजर आता है। बर्फानी रीछ और लायरा पुल को पार कर रहे होते हैं कि बर्फ टूटना शुरू हो जाती है। बर्फानी रीछ लायरा से कहता है कि तुम पहले जा सकती हो। जैसे जैसे लायरा चल रही होती है वो पुल टूटने लगता है। बर्फानी रीछ उसे कहता है बस लायरा यहीं रुक जाओ, आगे मत जाना वरना ये पुल गिर जाएगा और तुम भी नीचे गिर जाओगी। अब उनके दरमियान काफी फासला था और रीछ भी वहां तक नहीं आ सकता था। बर्फानी रीछ लायरा से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं मिस्री जहाज और दूसरे रीछों को लेकर आता हूँ। लेकिन बहुत वक्त गुजर चुका होता है और लायरा ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी। चुनाचे वो अकेली ही वहाँ पहुंच जाती है जहाँ बच्चों पर तजर्बात किए जा रहे थे। वहाँ के लोग उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। मुमकिन है ये छोटी बच्ची भटक कर यहाँ तक पहुंची हो, क्योंकि तजर्बा करने के लिए उन्हें पहले ही बहुत से बच्चों की जरूरत थी। वो अंदर चली जाती है जहाँ तमाम बच्चे रात का खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड भी होता है और वो उसे देखकर बहुत खुशी महसूस करती है, लेकिन वो आंखों के इशारे से उसे पैगाम देती है कि अभी मेरी तरफ मत देखना वरना ये सोचेंगे कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मेरे पास कुछ मंसूबे हैं, सिर्फ खामोशी से मेरी बात सुनो। तमाम बच्चों को कुछ देर में आर्मर सूट पहना देना जो जंग के दौरान पहना जाता है और मैं दूसरी तरफ कंपास का इस्तेमाल करूंगी। उसी दौरान वही अमीर औरत कई डॉक्टरों के साथ वहाँ आ जाती है और वो आपस में बातें करने लगते हैं और वो अमीर औरत डॉक्टरों से कह रही होती है कि अपने तजर्बात जारी रखें। और जैसे ही वो औरत जाती है वो डॉक्टर लायरा को देख लेते हैं। वो लायरा और उसके पेट जानवर को अजियत देते हैं। वो उसे एक मशीन में डालकर कुछ शुआएं ऑन करना शुरू कर देते हैं जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। उसी वक्त वो अमीर औरत दोबारा वहाँ आ जाती है। वो डॉक्टरों को ये कहते हुए रोक देती है, क्या तुम पागल हो गए हो, ये तुम क्या कर रहे हो। इस तरह वो औरत लायरा की जान बचा लेती है। उसके बाद अगला मंजर दिखाया जाता है कि जब लायरा की आंख खुलती है तो उसके पास वही अमीर औरत बैठी हुई होती है। लायरा उसे देखकर डर जाती है और पीछे हट जाती है। वो अमीर औरत लायरा को प्यार करती है और कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुमसे ये बात एक वजह से छुपा रखी थी। और उसके साथ वो उससे ये भी कहती है कि मेरी बेटी वो कंपास मुझे दे दो जो तुम्हारे पास है। फिर लायरा को ये बात समझ आ जाती है कि वो इससे कंपास लेने के लिए इतने प्यार से बोल रही है। फिर वो एक बॉक्स उसके हवाले कर देती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस बॉक्स में कंपास था। नहीं नहीं, लायरा बहुत समझदार थी। इस बॉक्स में तो जासूस मक्खी थी जिसके जहर से इंसान मर जाते थे। जब इस बॉक्स को खोलती है तो वो जासूस मक्खी उस अमीर औरत पर हमला कर देती है और लायरा फौरन वहाँ से भागना शुरू कर देती है। और लायरा सीधा उस लेबॉर्ट्री में जाती है और जिस मशीन में वो बच्चों को डालने जा रहे थे वो इसको तबाह कर देती है और दरवाज़ा खोलकर तमाम बच्चों को वहाँ से आज़ाद करवा देती। लेकिन दुश्मन बाहर निकलते ही उनका रास्ता रोक लेते जो कि पहले भी लायरा पर अटैक कर चुके थे। लेकिन उसी दौरान रीछ और मिस्री भी वहां पहुंच जाते हैं और उनके दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। सब एक दूसरे पर हमले कर रहे होते हैं। एक और दिलचस्प बात कि वहां चुड़ैलें भी आ जाती हैं और हवा में उड़कर उन पर तीर बरसा रही होती हैं जिनसे जल्दी तमाम दुश्मन मारे जाते हैं। और जहाज के लोग इन सब बच्चों को अपने साथ लेते हैं और उनको उनके घर छोड़ने के लिए रवाना हो जाते हैं। लायरा के दोस्त भी उसके साथ थे और वो बहुत खुश थी और लायरा के अंकल को भी अपने साथ लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ एक चुड़ैल जहाज के कप्तान से कहती है लायरा ही वो लड़की है जो तमाम लोगों को चर्च के पादरियों के चुंगल से आज़ाद कराएगी और फिर देखना पूरी दुनिया में फिर से अमन हो जाएगा, क्योंकि लायरा ही वो वाहिद लड़की है जिसे सुनहरी कंपास ने खुद चुना था। और मूवी भी इसी सीन पर ख़त्म हो जाती।